स्टूडेंट्स वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे 2021 का सैम्पल पेपर केमिस्ट्री पार्ट 43rd क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया था। अब नेक्स्ट देखें 44th क्वेश्चन। एल्कीन की जब रिएक्शन होगी ब्रोमीन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो उन्होंने पूछा कि बनेगा क्या, विसिनल डाइब्रोमाइड। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, अपने जो नोट्स खोले हुए हैं उनको भी पढ़ें। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मैं आपको डाटा से भी बता सकता हूँ कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, उसकी वैल्यू -333 किलो जूल पर मोल है। ऑक्सीजन की नियरली -141 और नाइट्रोजन की नियरली +31। सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो इन्होंने दिए रीजन में दिया वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब अगर आप इसकी ऑप्शन रीजन वाली पढ़ें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, पर इन्होंने ये दिया हुआ है, ये चीज़ गलत है, नाइट्रोजन की फ्लोरीन से कम होती है। सो असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ फॉल्स। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सी। 46 क्वेश्चन है एल्काइल हेलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक है, ये एल्काइल हेलाइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। NCERT का 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी यही है कि ऑल्दो पोलर एल्काइल हेलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। रीजन में है एल्काइल हेलाइड्स हैव हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। एल्काइल हेलाइड आपके पास हो गया सपोज CH3 CH2 Cl, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, बिल्कुल ठीक बात है। सो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, पर ये इसकी सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बी। थर्ड है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड एक्सपैंड हो जाएगा और मोलैरिटी कम हो जाएगी। मोलैरिटी इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 हैं, relative lowering in the vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point and osmotic pressure। so उसमें molarity नहीं आती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सी मीन्स assertion is true, reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक से आया है, SO2 इज़ रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, SO2 रिड्यूसिंग है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो टेलुरियम है वो छोटी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। सो दूसरे की वो रिडक्शन करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा और खुद क्या होना चाहेगा, वो रिड्यूस। रीजन मैंने दिया हुआ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TeO2। सो ये रीज़न बिल्कुल ठीक है और इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। वैसे इसके अंदर इनको थोड़ा ऐड भी कर सकते थे ये कि इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हो सकता था। 49th का जो असर्शन है वो है क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक मीन्स KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और रीजन में है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो असर्शन इज करेक्ट बट जो रीज़न है वो फॉल्स है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। सो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सेक्शन सी के अंदर है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्विटराइन। एक मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। अमाइनो एसिड इनको बोलते हैं NH2CHRCOOH और ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं एज NH3 पॉजिटिव CHRCOO नेगेटिव। इस डाइपोलर को बोलते हैं ज्विटराइन। थायामीन, जो थायामीन है वो डायरेक्टली क्या है, DNA का पार्ट है। आपने सुना होगा 5 बेसिस होते हैं, उसमें से DNA के अंदर होते हैं 4 बेसिस AGCT। सो थायामीन DNA का पार्ट है। यूरासिल दिया हुआ इन्होंने, यूरासिल RNA का पार्ट है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन एंड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसके अंदर जो लिंकेज है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर।
सो सारे मिला के जो आंसर करेक्ट बनता है वो है सेकंड बी। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिफ्टी वन में इन्होंने नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, 1s2 2s2 2p3, बट जो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने दिया 1s2 2p6, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड में इन्होंने बोला कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने बोला जीनोन का कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये गलत है। जीनोन का XeF2 XeF4 XeF6। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन में दिया XeF2 लीनियर है, ये सही है। ClF3 ने दिया है ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि ClF3 की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ टी शेप। तो फिर बची हमारे पास सिर्फ फोर्थ ऑप्शन, हीलियम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और आर्गन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ये इसके यूजेज में है। 52nd, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये हमारे पास होते हैं इनएंशियोमर्स। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है आइसोमर्स एंड इनएंशियोमर्स, ए ऑप्शन। इसके बाद केस 1, ये आपके पास फिर से एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया है। इसके अंदर इन्होंने एक टेबल भी इधर रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस टाइप का टेबल दिया हुआ है, ये रेडियस रेशियो रूल के ऊपर बेस्ड है ये टेबल। तो इन्होंने दिया रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस रेशियो रूल जो है वो है रेडियस ऑफ केटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन। सो इसमें केटाइन है 126, एनाइन है 216, नियरली आता 0.58। सो ये लाई कर रहा है 0.414 से 0.732। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा, 6। वो आप ऊपर टेबल से मैच कर सकते हैं। सेकेंड है सॉलिड AB है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इफ द रेडियस ऑफ केटाइन इज देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनाइन इज। देखिए इसके अंदर रूल ये होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की जो रेंज है वो है 0.414 से 0.732। तो वही फिर फॉर्मूला रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ केटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस रेशियो में अगर आपको निकालनी हो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो फिर आपको लेनी पड़ती है इसकी रेंज की मिनिमम वैल्यू 0.414 इज रेडियस ऑफ केटाइन 120 अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। सो RB नेगेटिव इज 120 डिवाइड बाय 0.414, ये आपके पास आएगा नियरली 290। सो इसकी लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर अ गुड फिट इज़ कंसीडर टू बी वन वेयर द केटाइन कैन टच। गुड फिट का मतलब है कि पूरी तरह से वो अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर बाउंड हो बाय ऑल द एनाइंस, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर एनाइंस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर के एनालिसिस से इतना समझ आता है कि NCERT बैक एक्सरसाइज, NCERT के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से करने चाहिए। उन्हीं को ही थोड़ा बहुत मोल्ड करके इन्होंने डाला हुआ है। यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके भेज सकते हैं। थैंक यू।